हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम नातेदारी को डिस्कस करेंगे। सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विवाह, परिवार, विवाह, नातेदारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सोशोलॉजी के जो भी एग्जाम्स हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किनशिप क्या है, नातेदारी होती क्या है। वैसे तो हम सभी को पता है कि हम सभी देखते हैं अपने आसपास जो हमारे रिश्तेदारी, जो नातेदारी होती है वो देखते हैं, लेकिन सोशोलॉजी में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, सोशोलॉजिस्ट ने इसके बारे में क्या बात की, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे पहली तो किनशिप का अर्थ क्या है समाजशास्त्र में, नातेदारी का, इसकी परिभाषाएं, इसे समाजशास्त्रियों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नातेदारी की श्रेणियाँ क्या होती हैं ये देखेंगे, और हम देखेंगे नातेदारी की रीतियाँ क्या हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस अब से 100% आने हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर की है। तो ये जो वीडियो रहने वाला है, जो कंसेप्ट है, ये आपका जो भी सोशोलॉजी एग्जाम्स है अपकमिंग एग्जाम का, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बाकी जो अदर्स एग्जाम्स हैं सबके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो देखते हैं किनशिप क्या है, नातेदारी क्या है। तो सामाजिक मान्यता प्राप्त लोगों का एक ऐसा समूह है जो रक्त के आधार पर या विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस समूह को नातेदारी कहा जाता है। तो रक्त के आधार पर जिससे हम डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए या भाई बहन हो गए। विवाह के आधार पर कहने का मतलब जब विवाह के बाद जो नातेदारी शुरू होती है वो विवाह के आधार पर हुआ। तो ये दो कीवर्ड हैं अपने नातेदारी के, आप याद रखिएगा। अब नातेदारी की परिभाषाएं अगर देखते हैं तो लूसी मेयर ने कहा कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक संबंधों में व्यक्त किया जाता है। बंधुत्व कहने का मतलब नातेदारी में, तो जो सामाजिक संबंध है उसको जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, लूसी मेयर कहते हैं। तो इनका जो कीवर्ड है आप याद रखिएगा, जैविक शब्दों में व्यक्त करना। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, कई बार पूछी गई एग्जाम में। नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। तो इनका जो दो कीवर्ड है रेडक्लिफ ब्राउन का, वो है स्वीकृत वंश संबंध और परंपरात्मक संबंध का आधार। रॉबिन फॉक्स कहते हैं कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्याल अथवा कल्पित समग्रता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। तो रॉबिन फॉक्स का जो कीवर्ड वो है वास्तविक, ये बोलते हैं वास्तविक ख्याल, कल्पित समग्रता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध। चार्ल्स विनिक ने कहा है कि संगोत्रता अर्थात नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। तो जो चार्ल्स विनिक का जो कीवर्ड वो है अनुमानित और वास्तविक वंशावली। अब डॉक्टर रिवर्स के अनुसार संगोत्रता की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जाती है। तो ये इन्होंने डिफाइन किया वंशावलियों के माध्यम से। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है वो है लूसी मेयर की और रेडक्लिफ ब्राउन की। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली 90%। अब नातेदारी की हम श्रेणियाँ देखते हैं क्या है। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि ये दो नातेदारी की दो श्रेणियाँ होती है। एक समरक्त संबंध होते हैं जिससे हम डायरेक्ट, जैसे कि जिनसे हमारा रक्त संबंध होता है वो होते हैं, जैसे हमारे भाई बहन या फिर हमारे पेरेंट्स हो गए। विवाह संबंधी, विवाह के बाद जो नातेदारी बनती है वो विवाह संबंधी होती है। जैसे कोई लड़की जब शादी करके जाती है तो वहाँ पे जो लड़की की फैमिली है वो और जो लड़की की फैमिली है वो जो रिश्तेदारी वहाँ पे जो होती है वो विवाह संबंधी नातेदारी होती है। डॉक्टर दुबे ने कहा है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपसे। जैसे डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी पाए जाते हैं। तो 8 प्रकार जो इन्होंने जितने 8 प्रकार से पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्री, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आप नंबर याद रखिएगा। इन्होंने कितने प्रकार के प्राथमिक संबंधियों की बात की है, वो 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधियों की बात की है डॉक्टर एस सी दुबे ने। ये नंबर याद रखिएगा आप। अब मैकावर ने कहा है कि नातेदारी का विभाजन इन्होंने 2 प्रकार से किया है, एक प्राथमिक और द्वितीयक नातेदारी। तो हम देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी क्या होती है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉर्डक ने कहा है कि जो प्राथमिक संबंधी हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है, जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई मीडिएटेड या फिर कोई संबंधी बीच में नहीं आता। तो जब भी आप प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक संबंधियों को समझना चाहें तो आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। जैसे
प्राथमिक संबंधी मतलब जिनके बीच में कोई जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है, जैसे कि पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माता पुत्र के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा इनके साथ में होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से प्राथमिक संबंधी का उदाहरण कौन है, या फिर द्वितीयक संबंधी कौन है, तृतीयक संबंधी कौन है। तो द्वितीयक जो संबंधी होते हैं वो जो होते हैं प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन एग्जाम्पल समझिए। जैसे द्वितीयक संबंधी जो होते हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे चाचा और भतीजे, तो ये जो चाचा हैं हमारे, जैसे हमारे पापा के, हमारे फादर के भाई हैं, तो ये अब हमारे जो फादर हैं वो हमारे प्राथमिक संबंधी हैं। अब उनके जो भाई हैं वो हमारे फादर के प्राथमिक संबंधी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं द्वितीयक संबंधी। तो इनके एग्जाम्पल आप याद रखिए, चाचा भतीजा, मामा या फिर नाना नानी, ये सारी जो हैं ये द्वितीयक संबंधियों के उदाहरण हैं। ये एग्जाम्पल से आपसे पूछे जाते हैं कि द्वितीयक संबंधी के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। अब द्वितीयक संबंधी कौन होते हैं? जो द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। ये जैसे कि साले की पत्नी, तो आप इसको एग्जाम्पल जैसे याद रखिएगा। अब नातेदारी की रीतियाँ देखते हैं, यहीं से भी क्वेश्चन पूछे, जैसे परिहार क्या हो गया, परिहार संबंध क्या होते हैं, मातुलेय क्या होते हैं, पितृस्वश्रेय क्या है। तो ये यहाँ इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप देखिएगा, देखते हैं हम क्या होता है ये सब। तो ये जो परिहार है, अवॉइडेंस, आप इसे याद रखिएगा। परिहार में क्या होता है, हम अवॉइड करते हैं किसी से बात करना, बिल्कुल ये अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे ज़्यादातर केसेस में अवॉइड करते हैं उनसे बात करना। बहुत कम, आप ऐसे कह सकते हैं कम ही बात होती है ऐसे परिहार संबंधों में। इसका मतलब है कि एक ऐसा तरीका है जिससे दो सगे संबंधियों को पारस्परिक अंतःक्रिया करने का, मतलब बातचीत करने का निषेध करती है, अवॉइड किया जाता है, ज़्यादा बात नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ससुर और बहू के बीच में, ज्येष्ठ और बहू के बीच में। तो ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं इस तरीके के आप, बट इनको आप जैसे परिहार, इनको अवॉइडेंस कहा जाता है। देखते तो हम सभी भी हैं अपने आसपास या अपनी ही फैमिली में, बट इनको आप कंसेप्ट याद रखिएगा, इसे परिहार, अवॉइडेंस बोला जाता है। अब हम देखते हैं परिहास क्या होता है, जोकिंग रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट होता है परिहार का। इसमें क्या होता है कि हंसी मजाक के रिश्ते भाव होते हैं, एक दूसरे से होते हैं, दो सगे संबंधियों के में घनिष्ठता पाई जाती है, जैसे जीजा साली, देवर भाभी के बीच में। ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। तो इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, परिहार और परिहास संबंध के जो हैं एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे। और परिहास जो कि रिलेशनशिप पे रटके ब्राउन ने काफ़ी काम किया है, तो इनका भी नाम यहाँ पर याद रखिएगा, रटके ब्राउन का। अब मातुलेय क्या होता है? तो एक नातेदारी की ऐसी व्यवस्था है जो मातृ सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है। ये कुछ जनजातियों में, जैसे आप खासी, गारो, नायरों में पाई जाती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, जो मामा होता है उनका काफ़ी रोल होता है बच्चे के, वो गार्जियन देखते हैं। जैसे कि मातृ सत्तात्मक परिवारों में क्या होता है, जो महिला होती है वो हेड होती हैं, बट अब जो महिला के जो भाई होते हैं, जो मामा हो गए, वो बच्चों के गार्जियन माने जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को विवाह कैसे करना है, किससे करना है, या फिर कौन सा उन्हें बिजनेस करना है, कौन सा काम करना है, पढ़ाई कैसे। तो मामा जो होते हैं वो बच्चों के गार्जियन होते हैं मातुलेय व्यवस्था में। याद रखिएगा, मातृ सत्तात्मक परिवार में पाई जाती है, और ये कुछ जनजातियाँ हैं जिसमें खासी, गारो, नायर इनमें पाई जाती है, ये ध्यान में रखिएगा ये आप। अब पितृस्वश्रेय क्या है? तो ये भी नातेदारी की व्यवस्था है जिसमें पिता, जो ये पितृ सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, जस्ट अपोजिट है ये मातुलेय का। इसमें जो है वो बुआ का रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें मामा का होता है, तो इसमें बुआ का रोल होता है सेम वे की। तो ये बुआ डिसाइड करती हैं कि हाँ बच्चों के गार्जियन होते हैं कि हाँ उन्हें कैसे पढ़ना है, या फिर कैसे किससे विवाह करना है, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें। और ये जो होती है टोडा जनजाति में पाई जाती है ये। अब जो नेक्स्ट है वो है सप्रसव्यता क्या होती है, देखते हैं। ये भी टोडा जनजाति में पाई जाती है। इसमें जब वाइफ प्रेग्नेंट होती हैं तो जो हस्बैंड होता है वो भी सेम, वो जो निषेध होते हैं, जिन काम को करने की मनाही होती है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो करता है जो कि वाइफ करती हैं। तो यही जो व्यवहार होता है ये सप्रसव्यता कहलाता है। और इसको मैलिनोव्स्की ने कहा है कि इससे एक सामाजिक विधि है जिससे कि
पति पत्नी और संतान के प्रति प्रेम और त्याग को दर्शाता है। तो माल्लिन्यवास्की का ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में ये आप ध्यान में रखिएगा। और सप्रसविता होती क्या है तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये टोडा जनजाति में पाई जाती है। तो नातेदारी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे ही यहाँ से आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एक बार फिर बता दे रही हूँ, लूसी मेयर और रटक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन आप याद रखिएगा। और एस.ए. दुबे ने 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधियों की बात की है। मैकावर ने प्राथमिक और द्वितीयक संबंधियों के बारे में बात की है नातेदारी को बाद में। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संबंधियों के उदाहरण आप याद रखिएगा कि कौन किसका उदाहरण है। और परिहार संबंध के बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि इनके परिहास और परिहार संबंध के एग्जाम्पल याद रखिएगा। और परिहार संबंधों पे रटक्लिफ ब्राउन ने काम किया है, इससे आप ध्यान में रखिएगा। मातुले किन जनजातियों में पाई जाती है? इसे खासी, गारो, नायर में पाई जाती है। और पृथ्वशेष ये है टोडा जनजाति में। सप्रसव्यता ये है टोडा जनजाति में। और इसमें माल्लिन्यवास्की का जो स्टेटमेंट है आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।